आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को श्रवण दिव्यांगता के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानकारी साझा करूंगा कि श्रवण दिव्यांगता की वजह से एक बालक के विकास के किन किन क्षेत्रों पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं बाधिता के प्रभाव। तो कुछ शोध अध्ययनों द्वारा यह विदित होता है कि श्रवण बाधिता बालकों की मानसिक योग्यता में कमी होती है तथा शैक्षणिक योग्यता एवं समायोजन भी अच्छा नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे बालकों में भाषा का अभाव होता है क्योंकि उन्हें सुनने और बोलने में समस्या होती है। तो बाधिता का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों पर पड़ता है। तो यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रवण बाधिता की वजह से जो है एक बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। और इसका मुख्य कारण ये है कि बच्चा जब वो सुन नहीं पाता है तो वो बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके वजह से जो है उसका जो भाषा विकास भी अवरुद्ध हो जाता है और जो उसका सुनना का जो प्रभाव है वो बालक के मानसिक विकास पे भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है, जिसके वजह से जो उसका शैक्षणिक योग्यता है उसमें वो समायोजन अच्छे से स्थापित नहीं कर पाता है। तो इन कारणों से जो है एक बालक के विकास के जो विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो अब ये प्रभाव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो आपका प्रभाव है वो संप्रेषण की समस्या। तो हम देखते हैं कि एक बच्चे के जो है आपका लैंग्वेज और उसका कम्युनिकेशन, ये दोनों क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक श्रवण बाधित बालक के जो है लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो डिलेड होता है। और डिलेड होने का कारण यही है कि वो जो है सुनना उसका प्रभावित होता है। और उसका सुनना जितना प्रभावित होगा, सुनने का अलग अलग जो आपको आ सकता है कि हेयरिंग लॉस का क्लासिफिकेशन है, जैसे कि पूर्व वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार का जो है क्लासिफिकेशन जो है एक श्रवण बाधिता का किया जाता है और किस प्रकार के जो है क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर एक बालक की जितना ही जो गंभीर श्रवण दोष होगा उतना ही उसका भाषा का विकास जो है अवरुद्ध होगा। तो ये जो है आपका एक बालक श्रवण दिव्यांगता जो है एक बालक के भाषा विकास को जो है वो प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ जो उसका कम्युनिकेशन है उसको कम्युनिकेशन करने में समस्या होगी, क्योंकि जब उसके पास लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके पास वोकैबुलरी नहीं होगा, तो वो संप्रेषण करने में भी कहीं ना कहीं उसकी समस्या होगी। और जब वो संप्रेषण करने में समस्या होगी तो उसके जो दैनिक दिनचर्या है और दैनिक जो क्रियाकलाप है जो एक सामान्य बालक अपने जीवन में जो वो करता है, दिन प्रतिदिन वो क्रियाकलाप करता है, उस तरीके से एक जो आपका श्रवण बाधित बालक है वो नहीं कर पाता है, जिससे कि उसके जो उसके क्रांतिकाल जो क्रिटिकल एज है, जो आपके बचपनावस्था जो हम 5 वर्ष की अवधि को हम बताते हैं, उसमें जो है एक बालक के भाषा और वाणी विकास को बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो वो जो है एक बालक का आपका संप्रेषण की जो समस्या की वजह से उसका विकास जो है प्रभावित हो जाता है, ठीक। और वो अपने घर परिवार के व्यक्तियों के भाषा को सुनकर वो समझ नहीं पाता है और जो है वो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये आपका जो है संप्रेषण अगर हम देखें विकास की समस्या होती है। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बालक का या आपको सतत कॉग्निटिव जो फंक्शनिंग है वो भी प्रभावित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास भी एक बालक का प्रभावित होता है श्रवण बाधिता की वजह से, क्योंकि एक बधिर बालक जो है सुन नहीं पाता है। और जब वो सुन नहीं पाता है तो जो है उसका सुनने का जो प्रभाव है वो विकास को जो है वो क्या करता है, अलग अलग तरीके से जो खंडित करता है। तो आप देख सकते हैं कि उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो जाती है, जो कि वो भाषा के रूप में होती है। और इसे मुख्यतः जो है 4 चरणों में आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि उसका प्रभाव जो है कॉग्निटिव रूप में पड़ता है। तो जिसमें क्या है, एक तो आपकी प्रक्रिया, पढ़ने की प्रक्रिया है, सुनना, बोलना और समझना, ये 3 जो चीज़ें हम जानते हैं कॉग्निटिव लेवल पर आपका जो है आधारित होता है। तो एक बालक के जो है कॉग्निटिव विकास का जो अवरुद्ध होने की वजह से जो है ये सारे चीज़ें, उसकी पढ़ने की जो प्रक्रिया है, लिखना है, बोलना है, समझना है, ये प्रभावित होता है। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि बच्चे के हियरिंग इम्पेयरमेंट का होना जो है
उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है अफेक्टेड करता है। उसके बाद हम एकेडमिक अचीवमेंट देखें तो ये भी उसका प्रभावित होता है। एक शैक्षणिक समस्या भी बालक के साथ होती है, उसका भी इसमें भी उसका मुख्य जो अगर हम पक्ष देखें तो वही है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से जो है उससे बच्चे को क्या होता है, सुनने और बोलने, भाषा जैसी समस्याएं जो है प्रमुख रूप से होती हैं। ठीक, और एक सामान्य जो है कक्षा में शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाए गए पाठ को सुनकर समझने में उसे काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि एक हम देखते हैं कि जब क्लासरूम में जब एक शिक्षक बोल कर वो क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक, तो सांकेतिक चिन्हों अन्य चीज़ों को बहुत ही कम प्रयोग करता है। तो इसके वजह से जो है एक श्रवणबाधित बच्चों को उस सामान्य शिक्षक को बोलकर जो पढ़ा रहा है उसको सुनकर समझने में कठिनाइयाँ होती हैं, जिसके वजह से जो है वो जो भी क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ है, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, उससे जो है वो समझ नहीं पाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे पिछड़ता जाता है। और जो आपके सामान्य शिक्षक हैं, उन शिक्षक के द्वारा भी उनके लिए जो विषय सामग्री है, वो विषय सामग्री को इतना उपयुक्त रूप से अनुकूलित नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से भी उनको सीखने में जो है एक कारण उत्पन्न होता है, और वो बालक धीरे धीरे जो है वो एक कुंठावस्था में चला जाता है, जिसके वजह से जो है उसको पढ़ने लिखने में जो है समस्या होती है, और पढ़ने लिखने संबंधी जो एक व्यवहारिक समस्याएं उस बालक के साथ आ जाती है, और वो जो है एकेडमिक में जो है एक निष्क्रिय जो है रूप से वो भाग लेने लगता है, जिसके वजह से जो इसका एकेडमिक अचीवमेंट प्रभावित हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि बालक का सुनने में कठिनाई होना, या सुनने में दोष होना, या सुनने में समस्या होना। ठीक, अगर इसकी हम हियरिंग इम्पेयरमेंट का इफेक्ट देखें तो वो है आपका व्यक्तित्व की समस्या, मतलब प्रॉब्लम ऑफ पर्सनालिटी। ये भी एक बालक के लिए समस्या है, क्योंकि जब बालक जब संप्रेषण नहीं कर पाता है, संप्रेषण करने में जब अक्षम होता है, तो वो जो है धीरे धीरे अब जो है उसमें उसके अंदर हीन भावना विकसित होने लगता है, और समाज के प्रति उसका विश्वास जो है अविश्वास पैदा होने लगता है, और वो व्यक्ति या बच्चा समाज के प्रति जो है वो एक गलत धारणा बना लेता है, गलत दृष्टिकोण से वो देखने लगता है, जिसके वजह से जो है उसका जो लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग कह सकते हैं, समाज में जो समायोजन कह सकते हैं, आपका वातावरण या परिवार के साथ जो समायोजन करने की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी कठिनाई होती है, और वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से एक बालक के जो व्यक्तित्व जो संप्रेषण है, जो क्षमताएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होती है एक सामान्य बच्चे के अपेक्षाकृत। तो व्यक्तित्व रूप में जो है प्रभावित बालक जो है समाज में भली प्रकार अपना समायोजन नहीं कर पाता, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का व्यक्तित्व प्रभावित हो गया है तो उसको समाज में समायोजित करने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, तो इस तरीके से जो है वह हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से बालक के जो है आपका व्यक्तित्व जैसी जो है विकास में जो है समस्याएं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में समस्याएं आ जाती हैं, और वो समाज में अपने आप को अच्छे रूप से स्थापित नहीं कर पाता है। आप कह सकते हैं कि समाज में एक सक्रिय सहभागिता नहीं सुनिश्चित कर पाता है। इसके साथ साथ बच्चे के वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट में भी जो समस्या होती है हियरिंग लॉस की वजह से, क्योंकि जब एक बालक का सुनना जब उसका प्रभावित होगा तो जो उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण है, वो व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने में कठिनाई होगी, क्योंकि जो व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, वो जो है लोगों से मिलकर, लोगों से समझकर, लोगों के बातों को ग्रहण कर, लोगों के निर्देशों को ग्रहण करके प्राप्त किया जाता है। तो एक बालक अगर श्रवण दोष से प्रभावित होगा तो वो निर्देशों को, जो भी व्यावसायिक जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें जो निर्देश उसको प्राप्त कराया जा रहे हैं उसको समझने में कठिनाई होगी। इसके साथ साथ अगर वो कहीं रोज़गार प्राप्त कर रहा है तो वहाँ भी रोज़गार कर रहा है, वहाँ भी उसको जो है समाज के साथ स्थापित करने में, वहाँ के लोगों के साथ जो है समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होगी, क्योंकि वो अन्य व्यक्तियों की बातों को समझ नहीं पाएगा, अन्य व्यक्तियों के निर्देशों को नहीं समझ पाएगा, तो ये उसके लिए एक समस्या उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो है एक श्रवणबाधिता के कौन कौन से प्रभाव है उसके बारे में हम लोगों ने
जानकारी प्राप्त किया। तो संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रवण बाधिता के प्रभाव जो है एक बालक के जो है भाषा विकास पर प्रभावित करता है, संप्रेषण पर प्रभावित करता है, इसके बाद जो है उसका एकेडमिक अचीवमेंट को प्रभावित करता है, उसके वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करता है, इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट को भी उसके प्रभावित करता है और उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। तो इस तरीके से जो है ये आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट का प्रभाव था और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रवण बाधिता के प्रभाव को समझाएं। तो आपको इस प्रकार से जो है श्रवण बाधिता के प्रभाव को बताना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें किस प्रकार के और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, किस प्रकार की आवश्यक है। और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी श्रवण बाधिता के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।